आप लोगों को बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है? वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि तथा साथ साथ समय भी दिया रहता है। सहायक क्रिया इसमें दो हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। केवल आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, शेष सबके साथ विल हैव बीन लगाएंगे। विल हैव बीन शैल हैव बीन के साथ फॉर्म कौन सा प्रयोग करेंगे? इंग फॉर्म, है ना। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तथा समय से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तथा क्या है? समय से पहले जो भी समय दिया रहेगा उस समय से पहले क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे या तो सिंस लास्ट लगाएंगे। कहां पर सिंस लगाएंगे, कहां पर फॉर लगाएंगे, कहां सिंस लास्ट लगाएंगे? देखिए यहां दिया गया है निश्चित समय के साथ सिंस, साल, महीना, दिन, घंटा आदि अनिश्चित समय के साथ फॉर। तो बच्चों को सिंस और फॉर लगाने में दिक्कत होती है, निश्चित समय और अनिश्चित पहचानने में बहुत समस्या होती है। इसके लिए हमने बता दिया कि यदि वाक्य में साल लिखा हुआ मिल जाए, महीना लिखा हुआ मिल जाए, दिन लिखा हुआ मिल जाए, घंटा लिखा हुआ मिल जाए, तो मान लीजिए कि अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के साथ फॉर लगा देना है, नहीं तो सिंस लगा देना है। यदि किसी वाक्य में पिछला शब्द लगा रहता है तो, जैसे पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है, पिछले बुधवार से खेल रहा है, तो पिछला शब्द लगता है तो वहां पर सिंस लास्ट लगाते हैं। चाहे निश्चित समय हो या अनिश्चित समय हो, वहां पर हम सिंस लास्ट का प्रयोग करते हैं। अब आइए उदाहरण देखते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा और एग्जाम्पल देखिए। पहला है एग्जाम्पल, मैं सुबह से एक गीत गा रहा हूँगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसके अंत में पहचान क्या है? रहा हूँगा, है ना। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा साथ साथ क्या दिया है? समय दिया है, सुबह से गा रहा हूँगा, है ना। तो क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कैसा है? सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। ट्रांसलेशन कितने करना है? मैं गा रहा हूँगा, मैं, आई। अब इसमें सहायक क्रिया क्या है? आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल हैव बीन। आई है, आई शैल हैव बीन, तो क्या कर रहा हूँगा? मैं गा रहा हूँगा। गाना अंग्रेजी क्या होती है? सिंग ना। आई शैल हैव बीन सिंगिंग। क्या गा रहा हूँगा? अपने आप उत्तर मिलता है, एक गीत, अ सॉन्ग। अब पूछो प्रश्न, कब से गा रहा हूँगा? तो क्या है? सुबह से। सुबह क्या है? निश्चित समय का निश्चित समय है, तो सुबह एक ही बार होती है, निश्चित समय है। तो अब वैसे भी देख लीजिए, साल लिखा है, नहीं लिखा है, महीना है, दिन है, घंटा है, कुछ नहीं है ना। साल, महीना, दिन, घंटा चारों नहीं लिखे हैं, तो ये क्या हुआ? निश्चित समय हुआ। निश्चित समय के साथ क्या लगाते हैं? सिंस। सुबह तो मॉर्निंग। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, वे कल
2 घंटे से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना, तथा साथ साथ समय दिया गया है 2 घंटे से। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसा वाक्य हुआ? नहीं लगा है। कैसा हुआ? निगेटिव सेंटेंस हुआ, नकारात्मक वाक्य हुआ। सबसे पहले ट्रांसलेशन कितने करना है? वे नहीं पढ़ रहे होंगे। वे सब्जेक्ट है। क्या हुआ? वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। सब्जेक्ट दे हुआ, दे के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? आई और वी के साथ शैल है बीन, बाकी सबके साथ विल है बीन। तो दे विल है बीन। अब यहाँ नाट लगा है ना, तो हमेशा जब सहायक क्रिया के 2 या 3 पार्ट होते हैं तो पहले हिस्से के तुरंत बाद नाट लग जाता है। तो दे विल नॉट हैव बीन। दे विल नॉट हैव बीन क्या कर रहे होंगे? पढ़ रहे होंगे। रीडिंग। क्या पढ़ रहे होंगे? हाँ, क्या नहीं पढ़ रहे होंगे? एक पुस्तक, बुक। कब से? 2 घंटे से। साल, महीना, दिन, घंटा लिखा हुआ मिल गया घंटा। अनिश्चित समय हुआ, अनिश्चित समय के साथ क्या लगाएंगे? फॉर 2 आवर्स। प्रश्नवाचक वाक्य भी देख लीजिए। क्या तुम 2 साल से अपना पाठ याद कर रहे होगे? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ साथ समय दिया है 2 साल से। पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य। जब पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो सहायक क्रिया पहले लगाएंगे। विल हैव बीन और शैल हैव बीन 2 सहायक क्रिया है। सब्जेक्ट के पास जाएंगे, तुम यू है, आई वी के अलावा है, इसलिए विल हैव बीन लगाएंगे। सहायक क्रिया के तो ये 3 हिस्से विल हैव बीन है, तो इसलिए विल पहले हिस्से के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। विल के बाद यू, है ना। विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन क्या कर रहे होगे? याद कर रहे होगे। लर्निंग क्या याद कर रहे होगे? अपना पाठ। यू के लिए अपनी अंग्रेजी क्या होती है? योर लेसन। कब से? 2 साल से। साल लिखा हुआ मिला, साल, महीना, दिन, घंटा। अनिश्चित समय क्या लगा देंगे? फॉर 2 years। एग्जाम्पल नंबर 4। क्या राधा? पिछले 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रही होगी।
रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पहले तरह का प्रश्नवाचक, नकारात्मक दोनों एक साथ है। प्रश्नवाचक नकारात्मक, पहले तरह का प्रश्नवाचक सहायक क्रिया पहले ही लगाएंगे, नाट लग गया है तो कोई बात नहीं, निगेटिव सेंटेंस भी है तो राधा के पास सब्जेक्ट के पास जाएंगे, सहायक क्रिया विल हैव बीन की सेल हैव बीन, आई वी के अलावा है, आई वी के साथ सेल हैव बीन लगता है, बाकी सबके साथ विल हैव बीन, यहाँ विल हैव बीन लगाएंगे। सहायक क्रिया के दो पार्ट है ना, बिल के बाद तुरंत सब्जेक्ट लगा देंगे। बिल राधा क्या कर रही होगी, नहीं पढ़ रही होगी तो नॉट हैव बीन, बिल राधा नॉट हैव बीन पढ़ रही होगी, रीडिंग हिंदी कब से पढ़ रही होगी, पिछले 2 घंटे से। पिछला शब्द जब लग जाता है तो चाहे समय निश्चित हो या अनिश्चित हो उसके साथ हम सिंस लास्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पिछला की जगह क्या लगा देंगे, सिंस लास्ट 2 आवर्स। वे कल 2 बजे से एक प्रश्न क्यों हल कर रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ साथ समय 2 बजे से दिया गया है। दूसरे तरह का प्रश्नवाचक, दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य लिखते हैं तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। क्यों, क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया, विल हैव बीन की सेल हैव बीन, सब्जेक्ट के पास जाएंगे, दे क्या है, आई वी के अलावा है, इसलिए विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो वाई विल दे, विल लगाएंगे फिर दे, वाई विल दे हैव बीन सॉल्विंग, हल कर रहा होंगे। क्या हल कर रहे होंगे, एक क्वेश्चन, आ क्वेश्चन। कब से, 2 बजे से, साल महीना दिन घंटा नहीं लिखा ना, 2 बजे से। 2 बजे क्या है, निश्चित समय है ना, तो सिंस व्हाई विल दे हैव बीन सॉल्विंग ए क्वेश्चन, कब कर रहा होगा, कल। क्या लगाएंगे, कल। कल क्या होता है, आने वाला कल है ना, टुमारो। और सबसे लास्ट में समय लगाएंगे, 2 बजे निश्चित समय है इसलिए सिंस 2 o'clock। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, प्रश्नवाचक और नकारात्मक जहां साथ साथ रहता है। वह 2 घंटे से संस्कृत क्यों नहीं पढ़ रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहेगी। दूसरे तरह का प्रश्नवाचक नकारात्मक, दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य होता, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। क्यों, क्यों अंग्रेजी क्या हो गई, वाई। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, विल हैव बीन की सेल हैव बीन, सब्जेक्ट के पास जाएंगे, वह है विल हैव बीन। वाई विल सी क्या नहीं पढ़ रही होगी ना, तो क्या लगाएंगे, नॉट हैव बीन, हमेशा नॉट हैव बीन के पहले लगाएंगे। वाई विल सी नॉट हैव बीन पढ़ रही होगी ना, रीडिंग क्या नहीं पढ़ रही होगी, संस्कृत। कब से, 2 घंटे से, 2 घंटा लगा है ना, साल महीना दिन घंटा कैसा, अनिश्चित समय, इसलिए क्या लगा देंगे, फॉर 2 आवर्स। ये रहा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
पूरे टेंस समाप्त हुए। जल्द ही हम आपके लिए पैसे बताएंगे, और समझ में आया हुआ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में कीजिए।